स्वाति नक्षत्र, स्वाति राहु का यह नक्षत्र और शुक्र की तुला राशि में पड़ने वाला यह नक्षत्र, शुक्र भोग की तुला राशि में पड़ने वाला राहु का नक्षत्र स्वाति, कहा जाता है कि स्वाति की बूंद अमृत की बूंद होती है। अर्थात स्वाति नक्षत्र में पहले बरसात होती नहीं, अगर 2-4 बूंदें बरसात की हो जाए तो उनमें अमृत होता है। सोचने की बात है कि अमृत जिस नक्षत्र में हो वह राहु का सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है, एक अशुभ ग्रह का शुभ नक्षत्र। और वह नक्षत्र पड़ता कहाँ है? तो शुक्र, भोग के कारक शुक्र की तुला राशि में। तो आज का विषय यही है कि अगर हम स्वाति नक्षत्र को शुक्र के तुला राशि में पड़ने के कारण और उसके रहस्यों को समझ ले तो राहु की कृपा हमको मिल जाएगी। और राहु इस कलयुग में व्यक्ति को सब कुछ देने वाले हैं, बशर्ते राहु को समझ ले तो बने रहे मेरे साथ वीडियो पर। आज हम इसी विषय को डिस्कस करेंगे। मित्रों नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं पंडित विनोद भारद्वाज और विनोद स्वामी, जो आप कह लें, आपके सामने आज अद्भुत रहस्य लाया हूँ राहु की कृपा की या उसकी ऊर्जा को प्राप्त करने का, उसकी पॉजिटिव ऊर्जा को प्राप्त करने का। स्वाति नक्षत्र राहु का सबसे प्रिय और सबसे शुभ नक्षत्र पड़ता है। भोग के कारक शुक्र, यह स्वाति नक्षत्र शुक्र के राशि में, शुक्र की राशि कौन? तुला, तुला राशि में पड़ने वाला यह नक्षत्र कैसे आपको जीवन की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्या करना होगा आपको, आज मैं वही बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। यह प्रोग्राम सभी राशियों के लिए है, खासकर धनु राशि के मित्रों के लिए तो है ही। अगर आपकी राशि मेष है तो तुला पड़ेगी यहाँ 7वें नंबर पर, 7वीं राशि 7वें भाव में। यहाँ पड़ेगा स्वाति नक्षत्र, स्वाति, यह स्वाति नक्षत्र पड़ेगा यहाँ। क्या होगा, क्या करें अगर आपको इस शुक्र की तुला राशि का स्वाति नक्षत्र का लाभ होना हो? तो तुला राशि है बैलेंस का कारक, किस चीज का? बैलेंस दिखाता है। और शुक्र है भोग, शुक्र है भोग के कारक। तो मतलब अगर स्वाति नक्षत्र यहाँ है तो आपको इस भोग से ही बैलेंस करना है। बड़ी ध्यान देने की बात है मित्रों कि यह तुला राशि काल पुरुष की कुंडली में 7वें भाव की होती है। तो रास्ता यहीं से निकलेगा, रास्ता यहीं से निकलेगा। राशि कोई भी हो, यह तुला राशि किसी भाव में पड़े, लेकिन यह कारक है भोग का, तो आपको इसी में बैलेंस करना होगा। बैलेंस कैसे करना होगा? मान लीजिए आपकी मेष राशि है, 7वें भाव में यह तुला राशि पड़ी, तो स्वाति अमृत है, स्वाति का नक्षत्र। तो अमृत अगर चाहिए तो आपको यहाँ बैलेंस बनाना होगा। यह पत्नी का भाव, यह पार्टनर का भाव, यह आपके व्यवसायिक साझेदारियों का भाव, वहां पर आप बैलेंस बनाएं, भोग में बैलेंस बनाएं। एक तो पत्नी पार्टनर और बिजनेस पार्टनर में बैलेंस बनाएं और दूसरा भोग में बैलेंस बनाएं। सब याद रखिए, भोग आपको हर जगह कारक बनेगा, यहाँ बैलेंस करना है। अब अगर यही आपका हो गया 2 नंबर की राशि, वृष हो गया, वृष, तो आपको क्या करना है? तो तुला राशि कहाँ पड़ेगी? तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पड़ जाएगी। यह है रोग, ऋण और शत्रु का भाव, संबंधी मुंह में मामा का भाव। अब इस भाव के भोग में, इस भाव का जो भोग है, अर्थात रोग का भी भोग होता है, ऋण का भी एक भोग होता है, संबंधों का एक भोग होता है। तो उस भोग में आपको बैलेंस बनाना है।
उस भोग में आपको बैलेंस बनाना है। अब मान लीजिए कि राशि पड़ गई मिथुन 3 नंबर, तो कहाँ पड़ेगी यह राशि? तो यह राशि पड़ेगी 3, 4, 5, 6, 7। 7 यह है प्रेम का भाव, संतान का भाव, शिक्षा का भाव। अब क्या होगा, इस भाव के भोग में आपको बैलेंस बनाना है। अगर आपने यहाँ बैलेंस बना लिया तो आपको स्वाति नक्षत्र का अमृत, मतलब आज के युग में अमृत क्या है, अगर आपकी सफलताएं ही अमृत है तो मिल जाएगा। तो यहाँ बैलेंस बनाएंगे कैसे? आपको शिक्षा में बैलेंस करना है, अपने को एक दिशा में नहीं भागना है, उसको मूल्यांकन करना है, तौल के चलना है। आपको सबसे ज्यादा प्रेम में बैलेंस करना है, यानी मिथुन राशि के लोगों को प्रेम में बैलेंस करना है, क्योंकि यह मिथुन राशि के लोग बुद्ध की राशि, स्मार्ट और कहा जाए तो सुकुमार, कुमार तत्व के होते हैं। तो कुमार तत्व की शिक्षा या ज्ञान क्या होना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान का भाव है। और यहाँ शुक्र की तुला राशि कह रही है बैलेंस बनाओ, मतलब मिथुन राशि के लिए ज्ञान क्या कह रहा है, बैलेंस बनाओ ज्ञान में। किसमें? प्रेम में। अगर प्रेम में बैलेंस नहीं बनाया तो आप नुकसान में जाओगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। चलिए ये तो ठीक हो गया, कार्यक्रम बहुत शार्ट में लेना है चूंकि, लेकिन ज्ञान वही है कि बैलेंस। अब अगर कर्क राशि हो गई, यहाँ कर्क राशि हो गई 4 नंबर की राशि, तो कहाँ पड़ेगा? शुक्र की तुला राशि पड़ेगा 4, 5, 6, 7। यहाँ यह माता, भूमि, भवन, वाहन, इन सुखों का यह भाव है। यहाँ चंद्रमा की यह राशि पड़ती है, चंद्रमा यहाँ के कारक हैं। अब क्या कहता है कर्क राशि के लिए कि आपको इस भाव के भोग में बैलेंस बनाना है। अगर स्वाति यानी राहु की कृपा चाहिए तो बैलेंस बनाएंगे कैसे? तो कर्क राशि के लोग नाजुक होते हैं, मनोवृत्ति बहुत उनकी सुकुमार होती है, कह लिया जाए बहुत भावुक होते हैं। तो भावुकता में आपको यहाँ का भोग नहीं करना है, माता से भी संबंध रखने हैं लेकिन भावुकता के नहीं। भूमि, भवन, वाहन क्रय करना है लेकिन भावुकता से नहीं। अगर भावुकता में जाएंगे तो स्वाति नक्षत्र नहीं मिलेगा, राहु की कृपा, राहु की पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ बैलेंस आपको करना है। अच्छा, अब मान लीजिए राशि आ गई 5 नंबर, सिंह की राशि 5, सिंह। तो क्या करें, कहाँ पड़ेगी? 5, 6, 7। यह छोटे भाई बहनों का भाव, पुरुषार्थ का भाव, पराक्रम का भाव। तो कह रहा है कि यहाँ बैलेंस बना लीजिए, आप अपने पराक्रम में बैलेंस बना लीजिए। शेर का काम, सिंह राशि शेर इसका प्रतीक। शेर सीधे चलता है, वह देखता ही नहीं कि सामने क्या है। तो कहता है कि नहीं, आप पराक्रम तो करो लेकिन बैलेंस बना करके, देख करके, समझ करके, तब आपको स्वाति का बूंद मिल जाएगा, राहु पॉजिटिव आपका हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, यह भाई बहनों का भाव, वहां आपको बैलेंस बनाना है। न तो आपको उन रिश्तों को छोड़ देना है और ना ही जो है एकदम से पकड़ लेना है। उनके लिए आपको करना तो है लेकिन बर्बाद नहीं होना है। यह है सिंह राशि के लिए यह रहस्य स्वाति को पाने का। अब मान लीजिए आ गई 6 नंबर कन्या राशि। अब साथ पड़ेगा यहाँ तुला राशि, यह कुटुंब, वाणी, पैतृक संपत्ति, पैतृक धन का भाव। तो कहता है यहाँ बैलेंस बना लो, यहाँ बैलेंस बना लो। आपको अपने परिवार में बैलेंस बनाना है, आपको अपनी वाणी में बैलेंस बनाना है, आपको अपने धन को बैलेंस करना है, तो आपको राहु की कृपा मिल जाएगी। अब अगर आ गई बात 7 नंबर स्वयं तुला ही, तो यह लग्न भाव। यहाँ कहता है कि आप अपने आप में बैलेंस बना लो भैया, अपने को बैलेंस करो, अपनी चीजों को बैलेंस करो, अपने रूप को बैलेंस करो। क्योंकि तुला राशि के लोग अमूमन सुंदर होते हैं, तो जब सुंदर होते हैं तो उनके पीछे कुछ चीजें लग जाती हैं। तो कह रहा है कि नहीं, उन चीजों के चक्कर में न पड़ो, बैलेंस बनाओ,
तब आपको स्वाति की बूंद अमृत मिलेगी, यानी सफलता मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं 8 नंबर। अगर वृश्चिक राशि हो गई, वृश्चिक राशि, तो 7 यहाँ पड़ेगा। यह मोक्ष का भाव, व्यय का भाव, हानि का भाव, विदेश यात्रा का भाव। तो कह रहा है वहां बैलेंस बनाओ। आपको अपने मोक्ष को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की जल तत्वीय राशि, इनका स्वभाव जो है बिच्छू के समान होता है। मौका मिलने पर यह डंक मारते ही हैं। तो कह रहा है नहीं, वहां बैलेंस बनाओ। आपको कहाँ व्यय और हानि में, विदेश यात्राओं में बैलेंस बनाओ, तब आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं मूल रूप से धनु राशि। तो अगर यहाँ 9 नंबर हो गया तो हो गई धनु राशि। अब कहाँ पड़ेगा, तो 7 नंबर पड़ेगा यहाँ, 7 नंबर पड़ेगा यहाँ। आय, इनकम, इच्छा पूर्ति के भाव में 7 नंबर की राशि तुला। इच्छा पूर्ति, आय अपनी जगह पर है, इच्छा पूर्ति अलग है। आय तो कम बेशी होती ही रहेगी। इच्छा पूर्ति, हम अपनी इच्छाओं में बैलेंस कर रहे हैं। धनु राशि के लोग एक योद्धा, पीछे मुड़कर न देखने वाले। तो कह रहा है कि नहीं, आप इच्छा पूर्ति में बैलेंस करो, यानी आप पीछे मुड़कर देखना सीखो। जिस दिन पीछे मुड़कर देखना सीख जाओगे, आपको राहु पॉजिटिव हो जाएगा और आपको स्वाति का बूंद अमृत मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं 10 नंबर, मकर राशि। मकर, यह शनि की राशि। मकर राशि पृथ्वी तत्वीय राशि। मूल गुण इनका है गुप्त रहना। मूल गुण इनका है गुप्त रहना। यह गुप्त होते हैं, जैसे पानी में मगर होता है, मगरमच्छ, वह आपके पास आ जाएगा तब भी आपको पता नहीं चलेगा और वह दबोच लेता है। इसके लिए कहाँ पड़ेगा, तो ये 10 नंबर है। तो 10, तो यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 7। यह है कर्म का भाव। कर्म का भाव तो कह रहा है कि इस भाव में बैलेंस करो। आप केवल गुप्त रह करके मत कार्य करो। यह मकर राशि गुप्त रहना इसका स्वभाव है। करा नहीं, गुप्त रहना अच्छी बात है, लेकिन एकदम गुप्त रह करके अगर कार्य करोगे, कोई जानेगा ही नहीं कि आपका व्यवसाय क्या है, कार्य क्या है, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, स्वाति का अमृत नहीं मिलेगा, राहु पॉजिटिव नहीं होगा। तो तात्पर्य है कि आप कर्म भाव में खुल कर आओ सामने। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ की। 11 नंबर राशि कुंभ। यहाँ कहाँ पड़ेगा तुला, तो यहाँ पड़ेगा यहाँ 7 नंबर। यह क्या है, यह धर्म का भाव, यह भाग्य का कारक, बृहस्पति इस स्थान के कारक होते हैं। मूलतः यह धर्म का भाव है। तो कुंभ राशि के लिए यह कह रहा है कि धर्म में बैलेंस करो। कुंभ राशि के लोग या तो इतने धार्मिक हो जाते हैं कि सब कुछ दूसरों को देने लगते हैं, दूसरों के लिए करने लगते हैं, या इतने अधार्मिक हो जाते हैं कि वह न तो ईश्वर को मानते हैं न धर्म को मानते हैं। तो यह कह रहा है कि यहाँ बैलेंस करो, यहाँ के भोग में बैलेंस करो, भाग्य के भोग में बैलेंस करो। मान लो भाग्य आपको बहुत कुछ दे रहा है, तो वहाँ भी आप बैलेंस करो, इतराओ नहीं, न खुद परेशान हो न लोगों को परेशान करो, तब राहु आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 12 नंबर, मीन राशि। मीन राशि कहाँ पड़ेगी, यह 7 नंबर, तो 7 पड़ेगा यहाँ। यह भाव दुर्भाग्य का कारक, मृत्यु का कारक, आपके असंभावित घटनाओं का कारण। तो कहा गया कि यहाँ आप बैलेंस बनाओ, मृत्यु का कारक है यह भाव। तो आयु की भी बात यही से होती है। तो आप अपने जीवन मरण के प्रश्न में बैलेंस करो, उसमें उलझो नहीं, उसको बैलेंस करो। मान लो कि जीवन और मरण दोनों ईश्वर के हाथ में है, आप इसकी चिंता मत करो, यहाँ बैलेंस बनाओ। और आपने अगर यहाँ बैलेंस बना लिया तो राहु आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा।
या धर्म के हानि का भाव है, धर्म से 12वां भाव है, ध्यान दीजिए। तो धर्म की हानि यहाँ से होती है, भाग्य की हानि यहाँ होती है। तो धर्म की हानि में बैलेंस बनाओ, धर्म की हानि न होने पाए। और जिस दिन आपने रोक लिया मीन राशि वालों ने कि धर्म की हानि नहीं होने पाई, तो राहु पॉजिटिव हो गया और स्वाति का बूंद मिल जाएगा। तो यह रहस्य है स्वाति नक्षत्र की बूंद अमृत पाने का, जो जीवन की सफलता का कारक है। अब स्वाति नक्षत्र को बैलेंस कैसे करें, मतलब ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने वह बताया कि क्यों, कैसे स्वाति नक्षत्र आपको क्या दे सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।